Assalamualaikum everyone, myself Hamna and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do a very exciting video. I have been learning how to do oil painting recently and I thought why must I not do this with you people so that you people could learn that with me. I will be starting my a series really soon. In that I will be sharing my original stuff and things I have been inspired with because recently I get to know that for exhibition and for getting famous in art, you need to create your own separate identity. Until now I was just trying stuff and techniques which others do, so I haven't actually figured out yet what my style is, what my identity is in art. So I really want to work on that, and I thought oil painting would be a great medium for that because I change my mind quickly if I don't like something. My inspiration changes over time. So oil painting really do give you space and room for that. That if you did some mistake and if you want to change something into your painting, so it don't dry quickly, so you have time to change things, change colors, change patterns, change ideas. So it really give you that room to do that. But acrylics don't give you that much time to think. So I thought oil painting would be a great idea, so that I have been learning how to do oil painting. And you gotta believe me in that oil painting is much more fun than the other mediums, because oil painting gives you bestest room for blending paints, and when they blend together, the painting looks so smooth, literally so smooth. I have done few, so you can see that these are my first and the second try in oil painting. So you can see in the first try I really did great job, and I am improving day by day. So without any further ado, let's just begin with the video. सो फ्रॉम दी स्केच हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है लाइट और शेडो का। तो इसलिए हम स्केच भी ऐसा ही तैयार करेंगे जिसमें हमारे जो शेडेड पार्ट हैं उनको हम डार्कर स्केच करेंगे, और वो एरियाज़ जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी वहाँ पे हम लाइट जो है ना स्केच बनाया हमने। साथ में हमें इसके दो ऑयल्स यूज़ करने होते हैं। एक होता है लिंसीड ऑयल, जो कि आप अपने पेंट्स के साथ मिलाते हो उनकी विस्कोसिटी को चेंज करने के लिए, और दूसरा होता है टर्पेंटाइन ऑयल। और टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है वो आप अपना ब्रश क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो। आफ्टर दैट स्केच हमने जो है एक बेस कोट दिया पेंटिंग को, ताकि इसके ऊपर जब हम पेंट करें तो वो कलर्स बहुत अच्छे से पॉप हों। एंड आफ्टर दैट हमने जो स्केच किया है उसको हम डार्कर पेंट से ट्रेस आउट करते हैं। आफ्टर दैट बैकग्राउंड बनाएंगे, और हमें बैकग्राउंड और जो हमारा फोकस पीस होगा ना उसके अंदर एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड ज़्यादा हम ब्लरी सा बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करेंगे, और उसको ज़्यादा स्मूथ कर देंगे ताकि वो जो है वो आई कैचिंग ना हो। और हमारे जो मेन फोकल पॉइंट होगा ना, तो उसको हम ज़्यादा डिटेल बनाएंगे। तो ऑयल पेंटिंग में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें फ़ोकल पॉइंट किस चीज़ को बनाना है जिसकी तरफ फोकस ड्रॉ होना व्यूअर का, और उसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना बैकग्राउंड तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पे अपना जो फोकल पॉइंट है उसके ऊपर काम करें। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ख़याल रखना है, और वो ये है कि हम एक्रेलिक्स पे जिस तरीके से लेयर ओवर लेयर चढ़ाते हैं ना, यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे। वो एरियाज़ जो हमें शेडेड दिखाने हैं वहाँ पे हम वो कलर जिसका हम लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं उसी का डार्कर प्रोपोर्शन या डार्कर शेड हम डार्कर एरिया में अलग से यूज़ करेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में, लाइट वाले कलर को और डार्क वाले कलर को आपस में ब्लेंड करेंगे बाद में। लेकिन हमें अभी सिर्फ बेस कलर ऐड करना है, ठीक है। तो हम बेस कलर करेंगे डार्क वाले एरिया में, जहाँ पे हमने डार्क शेड बनाया था वहाँ पे हम डार्क पेंट कर देंगे। जहाँ पे हमने लाइट शेड्स बनाए थे, जहाँ पे हमें लाइट दिखानी है, वहाँ पे हम उसी पेंट के लाइटर शेड्स यूज़ करके इसको रख देंगे। तो यहाँ पे आप वास में और जो कैंडल स्टैंड है उसके अंदर देख सकते हैं मैंने अभी ब्लेंडिंग नहीं की है, अभी लेयरिंग नहीं की है। बस जो डार्क कलर है उसको डार्क जगह पे जहाँ पे शेडो बनाना है मैंने, और जो लाइट कलर है जहाँ पे लाइट दिखानी है वहाँ पे लाइट कलर ऐड किया है बस।
यहाँ पे हमारा बेस कोट कंप्लीट हो गया है। हमने कोई डिटेलिंग नहीं की है, सिर्फ जो है ना बेस कोट लगाया है। और अब हम इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिर कुछ दिनों बाद या जो है ना अगले ही दिन या कुछ आवर्स बाद, जब तक जो है ना पेंट सेटल हो जाए, अब हम उसके अंदर डिटेलिंग, शेडिंग, लाइट इफ़ेक्ट्स और जितनी भी दूसरे चीज़ें होती हैं डिटेलिंग से रिलेटेड, रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने वाला काम, वो हम करेंगे। जो है ना वास है उसको रियलिस्टिक दिखाएंगे, उसके अंदर उसके जो है ना शाइन ऐड करेंगे, उसके अंदर और डार्कर शेडोज़ ऐड करेंगे, तो उसको हम और नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाएंगे कि ऐसा ना लगे कि वो पेंटिंग है, ऐसा लगे कि वो रियलिस्टिक इमेज है, रूम है जिसके अंदर वो चीज़ रखी हुई है। तो वी विल गो फॉर दैट. And the key of getting a more realistic oil painting from my perspective is blending. The more you blend, the more smoother it looks and the more realistic it looks. So my focus will always be on blending, and that's my also advice. If you ask me, that I would suggest कि कोई और मीडियम जो है वो इतना अच्छा ब्लेंड नहीं करता है, तो एक मीडियम है जो कि ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ करता है, तो देन वी शुड use its this plus point and make art more realistic and more blended. अब हम इसके अंदर हाइलाइट्स ऐड करेंगे। हमने ब्लेंडिंग का काम कर दिया और हाइलाइट जो है वो बिल्कुल गेम चेंज कर देते हैं। उससे जो है ना और शाइन आती है पेंटिंग में और रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आता है। आफ्टर दी हाइलाइट्स हम शेडोज़ ऐड करेंगे, क्योंकि शेडोज़ जो होते हैं वो आपकी पेंटिंग को डेप्थ देते हैं, और वो डेप्थ आपकी पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाने में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट की फ़ीचर है कि जितनी ज़्यादा आपकी पेंटिंग में डेप्थ होती है उतनी एक तो वो ख़ूबसूरत लगती है और उतनी ही वो रियलिस्टिक लगती है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली लव्ड इट। Turned out actually so great. This is it. This was all about this video. I hope you people loved it and enjoyed doing it with me. And I will be starting my series of creating my original stuff. In the middle, we will try a few things like resin and modeling paste and stuff. I have planned out that too. But I will be, right now I want to focus on my original pieces so that I could create my identity. So do support me in that, and we'll see you into the next video. Bye.